अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ फ़र्ज़ा और ये है फ़र्ज़ा की छोटी सी दुनिया। आज का व्लॉग बहुत छोटा सा है, इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने बस फ़िश की पहचान करनी है। मैं जाऊँगी अपने बेटे के साथ फ़िश लेने और आपको बताऊँगी ये फ़्रेश फ़िश की पहचान क्या होती है कि ताज़ा मछली आपने किस तरह से ख़रीदनी है, क्या क्या देखना है उसके अंदर। और आज हमारे अब्बू की बर्थडे भी है, हम हमारे अब्बू की बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएंगे रात को। उसके अलावा ये है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, आ जाएँ साथ साथ चलते हैं, काम करते हैं बहुत सारे। ये सुबह से मेरे जो है सुबह सुबह मैंने उठ के नाश्ता करते ही मैं लग गई अपनी कमरे की विंडो साफ़ करने में, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी। 2-3 दिन से मेरी इस पर नज़र थी। चने मेरे बॉयल हो गए हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि मैं चने किस तरह से रखती हूँ कि एक साथ मैंने 1 किलो चने बॉयल कर लिए हैं। अब इनको जो है मैं इस तरह से पॉलीथिन में अलग अलग 4 पॉलीथिन बैग्स के अंदर मैं इसको डिवाइड करके रख दूँगी चनों को। इस तरह से क्या होगा कि जब भी कभी मुझे अब चने चाहिए, मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। फ्रिज में नहीं रखेंगे, हम इनको फ्रीज़र में रखेंगे, जमा देंगे, हम इनको बिल्कुल फ्रीज़ कर देंगे। और फिर जब भी हमें चने चाहिए होंगे कुछ भी करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हम इनसे करते हैं। हम हलवा पूरी के लिए चने की तरकारी बना सकते हैं इसके, और चने की चाट बनाते हैं हम। डाइटिंग वाला खाना मेरी बेटी का चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। उसके अलावा चने का पुलाव बनाते हैं हम। बहुत सारे काम हम जो है वो अंडा चना बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें चने चाहिए होते हैं, वाइट भी और ब्लैक भी। तो मैं ब्लैक को भी बॉयल करके एक साथ 1 किलो चने बॉयल करती हूँ और उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करके थैली में इस तरह से पॉलीथिन बैग्स के अंदर सेव करके रख देती हूँ। और हर शॉपर पे मैं अच्छे तरीके से रबड़ लगाऊंगी, बिल्कुल कोने पर रबड़ लगाऊंगी। आप अभी ये देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। हमें ना गोल गोल करके थैली को नहीं रखना होता है, थोड़ा सा उसको बिल्कुल सीधा करके चपटा सा करके रखें आप थैली को, ताकि अंदर तक अच्छे से कूलिंग जाए और ये सारे चने जो हैं वो सेट भी रहें। जब आपको चने चाहिए होंगे तो बस आपने इसको जस्ट थैली से निकाल के पानी में डालना, ये सारे बिखर जाएंगे पानी के अंदर। 2 मिनट में आपके बिल्कुल चने ज़बरदस्त रेडी हो जाते हैं। अगर हम उसको गोल सा बहुत ज़्यादा वो करके रख देंगे तो फिर चने जो है वो, जब हम उसको पानी में डाल रहे होते हैं या घुला रहे होते हैं, उनको घोल रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक टूट टूट कर निकलते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से रखिए, इस तरह से दबा के चपटा चपटा करके सारी थैलियों को इस तरह से आप फ्रीज़ करें और ये फिर बहुत दिनों तक आपके काम आएंगे। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैंने सोचा कि पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, अच्छा से योगा कर लेती हूँ। तो फिर तबीयत ये कि थोड़ी देर बाद माशाल्लाह बहुत बेहतर लगी मेरी तबीयत। योगा और एक्सरसाइज डेली 1 घंटे का ज़रूर किया करें। हेल्दी आप जितनी भी चीज़ें खा लें वो आपको कभी फ़ायदा नहीं करेंगी जब तक आप एक्सरसाइज या योगा नहीं करेंगी। मैं अपने बेटे के साथ फिर निकल गई फ़िश लेने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी थी लेना। काफ़ी दिनों से मेरी फ़िश ख़त्म हो चुकी है और उसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए होता है कोलाजिन, और आपको भी चाहिए होगा कोलाजिन। कोलाजिन वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बारे में मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं और बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी थी वो, उसमें मैं आपको नहीं बता सकी कि कोलाजिन के और मज़ीद कितने फ़ायदे हैं। लाखों करोड़ों फ़ायदे हैं। ये फ़िश को देखिए, मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने इस तरह से दबाया और जो फ़िश जो है वो दबी रह गई है, वो थोड़ी सी बासी है। और ये बिल्कुल देखें, बिल्कुल फ़्रेश फ़िश है। ये गोश्त इसका बिल्कुल दबा नहीं और मोटा मोटा सा ऊपर ही उसका रहा। असल में तो सैटरडे के दिन यहाँ पर इस मार्केट के अंदर बहुत फ़्रेश फ़िश आई हुई होती है सारी, क्योंकि सैटरडे को जो है वो सब लोग ख़रीदते हैं, फिर दावतें करते हैं अगले दिन संडे के दिन, और फ़िश बनाए खाते हैं या मेहमानों को खिलाते हैं। तो इस वजह से सैटरडे को बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर माल आया हुआ होता है, सब कुछ बहुत माशाल्लाह फ़्रेश होता है। तो मैं सैटरडे को ही लेने आती हूँ फ़िश, तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये यहाँ पर झींगा रखे हुए, ये भी देखिए लाल हो रहे हैं, बिल्कुल इतने फ़्रेश हैं कि लाल हो रहे हैं। एक ये भी पहचान होती है मछली की, उसके गलफड़े भी आप खोल के देखिए रेड हो रहे होते हैं बिल्कुल, तो ये बिल्कुल फ़्रेश फ़िश होती है। मैंने ली है यहाँ पर ये वाइट कुंद ली है मैंने। एक सफ़ेद कुंद होती है, एक काला कुंद होती है। जो काला कुंद होती है उसकी दुम ब्लैक ब्लैक सी होती है, और जो सफ़ेद कुंद होती है इसकी दुम हरी हरी होती है। सफ़ेद कुंद का गोश्त भी थोड़ा सा वाइट वाइट सा निकलता है, अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है खाने में भी। ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जबकि काला कुंद थोड़ी कम प्राइस में होती है, और उसका गोश्त होता है वो सुरमई माइल सा होता है, सुरमई सा कलर का थोड़ा सा, और इसका वाइट निकलता है। तो इसलिए हमेशा वाइट कुंद ही ख़रीदें।
काला कुन भी ले सकते हैं आप, अगर आपका बजट लो है तो आप काला कुन भी ले सकते हैं। मकसद तो फ़िश अच्छी होती है, सारी ही मछलियाँ अच्छी होती हैं। मकसद हमारा बस ये होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें सिर्फ इसके फ़ायदे हासिल करने चाहिए। और ये है कि टेस्ट, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, टेस्ट कॉन्शियस लोग होते हैं, उनके लिए ठीक है, टेस्ट भी देख लेना चाहिए। तो बिल्कुल देखें, बिल्कुल रेड रेड इसका ब्लड बाहर आ रहा है फ़िश का। ये जितनी भी फ़िश काट रहे हैं सबका ब्लड बाहर है। तो फ्रेश फ़िश ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। बासी फ़िश कभी मत ख़रीदिएगा, आपके घर से कभी बदबू नहीं जाएगी। फ़्रेश फ़िश लेके जाएं, फ़्रेश फ़िश बनाएं, फैमिली को खिलाएं, सबको खिलाएं, ताकि जो है सबकी हेल्थ अच्छी रहे। और आपको भी बहुत सारा कोलाजन मिलेगा। यंग एज से कोलाजन खाएं, बहुत सारा कोलाजन लें, स्किन खूबसूरत आपकी हो जाएगी। कोलाजन जो है वो प्रोटीन की एक बहुत ही खूबसूरत सी किस्म होती है, एक बहुत बेहतरीन प्रोटीन होता है। घर आ गई मैं, घर आई तो मेरा यहाँ पर पार्सल आया हुआ था, बहुत ही प्यारा सा। मैंने मंगवाया था घी के लिए डोल, क्योंकि मेरे जो वो बर्नी में, एक प्लास्टिक की बर्नी में जब मैं उतारने की कोशिश करती हूँ तो अक्सर मेरे यहाँ से वो फिसल जाती है। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये नानियों दादियों वाला कुंडे वाला मंगवाया जाए, तो ये इससे बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं। इसके हैंडल को पकड़ के मैं ईज़िली उतार लूँगी और रख दूँगी। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ आई है। मैं तो बहुत खुश हो गई इसको देखकर, इतना मुझे खुशी हुई। मैं कि यार भाई पैसे वसूल, मतलब पैसा डबल वसूल हो गया। इतना खूबसूरत ये डोल है और इतना भारी सा है, अच्छी क्वालिटी का दिया है इन्होंने। 1800 का पड़ा है मुझे। डिलीवरी चार्जेस इन्होंने इसके अंदर फ्री कर दिए थे डिलीवरी, तो उसकी वजह से आई ही 1800 का रहा था। इसके अंदर बहुत सारे साइज़ थे, 5 किलो तक के इसके अंदर इनके पास ये डोल थे। 1 केजी से लेकर 5 केजी तक के थे। तो मुझे 1 केजी का ही बस चाहिए था, क्योंकि घी हमारा 1 किलो ही होता है। एक ही पैकेट खोलते हैं तो इसमें डाल देते हैं और डाल दिया करेंगे बस। तो बहुत ही प्यारी चीज़ आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप भी मंगवाइएगा, हो सके तो दराज पे है इसका ना पड़ा हुआ बहुत सारा माल, तो वहाँ से मंगवा लीजिएगा। शाम हो गई, अब्बू के घर जा रहे हैं हम लोग अब्बू की बर्थडे सेलिब्रेट करने। मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरे हस्बैंड के अब्बू और मेरे बच्चों के दादू जी, तो हम जा रहे हैं अब्बू के घर पर उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उनकी आज बर्थडे है। और बड़ों को विश करना, उनको खुशी देना, उनकी खुशी को दुबाला कर देता है। तो हमें तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है अपने अब्बू के साथ। हमारे अब्बू बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और इतनी सारी नेमतें अता फ़रमाई हैं। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे, हमारे सब बड़ों को अल्लाह पाक हमारे सरों पे सलामत रखे, और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहें। और आज तो भाई हम भी केक एंजॉय करेंगे। मैं मीठा बहुत कम लेती हूँ, लेकिन आज हम अपने अब्बू की बर्थडे का केक जो है वो ज़रूर एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा मीठा बहुत कम खाएं। आप देखिएगा मेरे व्लॉग्स में हमेशा मैं बहुत खाने बनाती हूँ, लेकिन मैं कभी भी मीठा नहीं बनाती। मैं मीठा इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मीठा बनाऊँगी तो उसे खाना भी पड़ेगा, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। आज था बस इतना ही, ये छोटा सा व्लॉग था आज का। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी कोलाजन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, हेयर ऑयल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।